अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़-गिरामी बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों का मानना है कि अदाकारी एक ऐसी चीज़ है जो इन्हें कुदरती तौर पर आती है। इनमें से अदाकारों ने भी अदाकारी की ये उम्दा सलाहियतें अपने इतने बासलाहित बापों से हासिल की है। एक बाप बच्चे का पहला हीरो होता है, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि बहुत से पाकिस्तानी अदाकारों ने अपने वालिद की तरह ही चलने का फैसला किया है। इन अदाकारों ने मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाया है। यूँ तो इनके वालिद अदाकारी की मैदान में जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन इनके मशहूर बेटों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम है। नंबर 1, फ़हद मुस्तफ़ा सलाहुद्दीन। नाज़-गिरामी मरूफ अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा मरूफ अदाकार सलाहुद्दीन के साहबजादे हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। फ़हद मुस्तफ़ा ने अपने वालिद के इतने बड़े अदाकार होने के बावजूद इनसे कोई मदद नहीं ली। फ़हद मुस्तफ़ा ने सख्त जदोजहद की और वो शोहरत हासिल की जो आज इनको हासिल है। नंबर 2, जावेद शेख और शहजाद शेख। नाज़-गिरामी शहजाद शेख अपने वालिद जावेद शेख की महारत और दिलकशी की वजह से मुसलसल मशहूर हो रहे हैं। शहजाद शेख ने हाल ही में कुछ गैर मामूली परफॉर्मेंस दी है और उनके वालिद जावेद शेख कुछ बड़ी पाकिस्तानी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। नंबर 3, आहद रज़ा मीर और आसिफ रज़ा मीर। नाज़-गिरामी आहद रज़ा मीर कम उम्र अफराद में सबसे ज़्यादा मकबूल अदाकार हैं। इनके वालिद आसिफ रज़ा मीर को इनकी अदाकारी के दिनों में इनके मदाहों ने इतना ही प्यार किया था। अब वो शौकीन आसिफ रज़ा मीर को ज़्यादा ड्रामों में देखना चाहते हैं। अगरचे आहद को आसिफ रज़ा मीर का बेटा होने पर फख्र है, लेकिन वो इंडस्ट्री में अपनी एक शनाख्त बना चुके हैं। नंबर 4, आमिर कुरैशी और मुस्तफ़ा कुरैशी। नाज़-गिरामी बासलाहियत और स्टाइल अदाकार आमिर कुरैशी मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के बेटे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी हमेशा अपने बेटे की हिमायत करते हैं। नंबर 5, अली अब्बास और वसीम बास। नाज़-गिरामी अली अब्बास की सबसे बड़ी इंस्पायरेशन इनके होनहार वालिद वसीम बास हैं, जिन्होंने बार बार टेलीविज़न पर अपने तजर्बे का सबूत दिया। अली अब्बास और वसीम बास ने मरूफ डिज़ाइन के लिए एक साथ रैंप पर वाक की। नंबर 6, रियाज शाहद और शान शाहद। नाज़-गिरामी शान शाहद इन चंद फिल्म साजों और अदाकारों में से एक है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए बहुत कोशिश की। इनके वालिद रियाज शाहद एक मशहूर फिल्म साज, फिल्म राइटर के साथ साथ सहाफ़ी भी थे। नंबर 7, आबी खान और खलीलुर रहमान। नाज़-गिरामी आबी खान ने हाल ही में अपने कैरियर का आगाज़ धूमधाम से किया। ड्रामा सीरियल लाल इश्क में इनकी अदाकारी को नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। इन्होंने अपने वालिद खलीलुर रहमान की लिखी हुई हदायतकारी में बनने वाली फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया। अगरचे खलीलुर रहमान अपने स्क्रिप्ट के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने लंडा बाज़ार में भी परफॉर्म किया, इसलिए अदाकारी इनके करियर का अहम हिस्सा है। नंबर 8, हमजा सहेल और सहेल अहमद। नाज़-गिरामी सहेल अहमद बिल्कुल किसी तारीफ के मोहताज नहीं। वो अपनी हैरत अंगेज़ अदाकारी की महारत के लिए भी इतने ही जाने जाते हैं जैसे वो अपनी अकल के लिए हैं। इसकी बेसाख्तगी और तजर्बा इसके तमाम अहम मनसूबों से बेहतर है। सहेल अहमद के बेटे हमजा सहेल ने हाल ही में ड्रामा सीरियल रकीब से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। वो यकीनन खुशकिस्मत है कि उन्होंने एक ऐसे ड्रामे से आगाज़ किया जिसका स्क्रिप्ट सबसे शानदार है और इसकी हदायतकारी काशिफ निसार ने की है। नंबर 9, नुमान एजाज और याउज़ार नुमान। नाज़-गिरामी नुमान एजाज पाकिस्तानी अदाकारों में से एक हैं जिनके मदाहों की बड़ी तादाद है। हाल ही में इनके बेटे ज़ाओयार नुमान ने अदाकारी में कदम रखा और अपने खूबसूरत और टैलेंट से बहुत से लोगों को दिल जीत लिए। ज़ाओयार ने अदाकारी शुरू करने से बरसों पहले नुमान एजाज ने बताया कि इनके बेटे में से वो वाहद थे जो अदाकारी में दिलचस्पी रखते थे। नुमान ने यह भी बताया कि वो चाहते हैं कि ज़ाओयार खुद अदाकारी करना सीखें ताकि इनका मुनफरद अंदाज हो। नंबर 10, शहरोज़ और बहरोज़। नाज़-गिरामी शहरोज़ एक और अदाकार हैं जिनके वालिद अपने वक्त के मकबूल तरीन अदाकारों में से एक थे। बहरोज़ अब भी ड्रामों में अदाकारी करते हैं। शहरोज़ ने भी खुद को एक अच्छे अदाकारी के तौर पर मनवाया है। अली काज़मी और राहत काज़मी। नाज़-गिरामी अली काज़मी एक बाप के काबिल फ़ख्र बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया। राहत काज़मी एक दिलकश अदाकार हैं जो टेलीविज़न में मरूफ ड्रामों में अपने नुमाया किरदारों के लिए जाने जाते हैं। नाज़-गिरामी अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।